मौत से चंद मिनट पहले जिया खान के कमरे की बालकनी से एक गुलदस्ता गिरा था। वो गुलदस्ता जिया को इसलिए दिया गया था क्योंकि जिया को 3 फिल्में मिली थी और वो काफी खुश थी। अब सवाल ये कि अगर वो खुश थी तो उन्होंने आत्महत्या क्यों की, जैसा कि कहा गया। वो गुलदस्ता किसने दिया था और उन 3 फिल्मों का क्या हुआ। जिया खान की कहानी अब तक सवाल खड़े कर रही है, बहुत से सवाल खड़े कर रही है। देखिए, जिया खान की जो पैदाइश है वो न्यूयॉर्क में हुई। लंदन में उन्होंने पढ़ाई की। पिता बिजनेसमैन थे, माँ हाउसवाइफ थीं। आगरा से हैं उनकी मम्मी, और उनके कई कजन्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी रहते हैं। जिया खान का पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन लगता नहीं था। उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला देखी, वही रंगीला जिससे उर्मिला मातोंडकर स्टार बन गई थी। उसमें जैकी श्रॉफ थे, आमिर खान थे। उसी फिल्म को अवार्ड नहीं मिला था तो आमिर खान ने अवार्ड फंक्शंस में जाना बंद कर दिया था। खैर, ये किससे फिर कभी। फिलहाल बात जिया खान की। रंगीला देखी, सोचा फिल्मों में काम करूंगी। मुंबई आ गई, स्ट्रगल शुरू किया, फिल्में मिली नहीं। मुकेश भट्ट ने एक फिल्म में साइन किया, तुमसा नहीं देखा। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन जिया को फिल्म से बाहर कर दिया गया। वजह बताई गई कि वो फिल्म की कहानी में सूट नहीं कर रही हैं। हालांकि बाद में वो फिल्म भी जो है फ्लॉप हो गई, लेकिन जिया खान को राम गोपाल वर्मा की ही फिल्म मिली, निशब्द। उन्हीं राम गोपाल वर्मा की फिल्म जिनकी फिल्म रंगीला देखकर जिया ने सोचा था कि मैं हीरोइन बनूंगी। 16 साल की जिया को अमिताभ बच्चन के साथ डेब्यू करने का मौका मिला। एक ऐसा डेब्यू जो किसी भी लड़की के लिए, किसी भी हीरोइन के लिए एक सपना हो सकता है। अमिताभ बच्चन के साथ जिया को रोमांस करना था। फिल्म में बोल्ड सीन्स थे, फिल्म खूब चर्चा में रही, लेकिन फिल्म से कुछ खास हो नहीं पाया। फिल्म फ्लॉप हो गई। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के बाद माफ़ी भी मांगी कि मैंने ऐसी फिल्म की, इसके लिए मैं अपने प्रशंसकों से माफ़ी मांगता हूँ। खैर, उसके बाद जिया को आमिर खान के साथ फिल्म मिली, गजनी। वैसे आमिर खान जिया के दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। गजनी जैसी फिल्म, आमिर खान जैसा हीरो, लेकिन जिया को फिर भी बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। फिर हाउसफुल मिली अक्षय कुमार के साथ। हाउसफुल में तो खूब सारे सितारे और भी थे, लेकिन जिया को बॉलीवुड में अभी भी वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जिसके लिए वो इतनी दूर से आई थी। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार, फिल्म इंडस्ट्री के 3 बड़े स्टार, तीनों के साथ काम कर लिया, लेकिन आगे फिल्में नहीं मिल रही थी। ऐसे में जिया ने सोचा कि चलो साउथ का रुख किया जाए। जिया साउथ गई, वहाँ ऑडिशन लिया गया, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि साउथ फिल्मों की हीरोइनें जो होती हैं वो थोड़ी सी बल्की होती हैं। जिया जो हैं वो बहुत पतली दुबली थी, तो उन्हें कहा गया कि आप थोड़ा वजन बढ़ाइए और फिर हमारे पास आइए, अगर हमारे पास कोई रोल होगा तो हम आपको ज़रूर देंगे। फिल्में मिल नहीं रही थी, करियर को लेकर परेशान थी, और इसी दौरान आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से अफेयर हो गया। कहा जाता है कि जिया करियर से ज़्यादा सूरज पर ध्यान देने लगी, सूरज के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगी, और कुछ महीने ये अफेयर चला, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे, नोक-झोंक होने लगी। मम्मी भी जो है जिया खान की, वो इस रिश्ते के खिलाफ थी। मम्मी ने जिया को समझाया कि तुम दूर रहो इस लड़के से। जिया मान भी गई, लेकिन फिर वो सूरज पंचोली के करीब चली गई। जिया ने अपना घर तक छोड़ दिया, सूरज पंचोली के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बॉलीवुड सन्न रह गया। वो 3 जून 2013 की रात थी। मुंबई के सागर संगीत अपार्टमेंट में जिया अपनी मां राबिया खान और दूसरी बहन कविता के साथ रहती थीं। कविता और उनकी मां जिया खान एक पार्टी के लिए गई हुई थीं। उस पार्टी में आदित्य पंचोली भी आए हुए थे, सूरज पंचोली के पिता। जिया खान की मां राबिया खान जब घर लौटी तो घर का दरवाजा नहीं खुला, दरवाजे को तोड़ा गया
और अंदर जाकर जो दिखा वो राबिया खान ने कभी सोचा भी नहीं था। जिया खान पंखे से लटकी हुई थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने ये कह दिया कि जिया खान अब इस दुनिया में नहीं रही। जिया खान की मौत हो चुकी थी। जिया खान की मां ने कहा कि सूरज पंचोली ने मेरी बेटी को मार दिया। पुलिस ने जांच शुरू की, क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, कॉल डिटेल्स निकाले गए और पता चला कि उस रात 10:53 से लेके 11:22 करीब 29 मिनट तक जिया खान और सूरज पंचोली की बातचीत हुई थी। उस दौरान के व्हाट्सएप चैट्स भी निकाले गए और पता चला कि उस दौरान दोनों के बीच व्हाट्सएप चैट भी हुई थी। सूरज पंचोली की लोकेशन जब चेक की गई तो पता चला कि सूरज पंचोली उस लोकेशन पर नहीं थे, जिया खान के अपार्टमेंट में नहीं थे, उनकी लोकेशन कहीं दूर थी। इसके बाद 5 जून 2013 को उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसके बाद जिया को दफनाया गया मुंबई के एक कब्रिस्तान में। और उसके बाद 7 जून को जिया की छोटी बहन कविता 6 पन्ने का एक सुसाइड नोट सामने लाती हैं, जिसमें किसी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इशारों इशारों में ये जिक्र है कि शायद सूरज पंचोली ही जिया की मौत के लिए जिम्मेदार थे। उस सुसाइड नोट में लिखा था कि तुमने मेरा रेप किया, मैंने तुम्हारे लिए अबॉर्शन करवाया, बहुत से इल्ज़ाम जो हैं वो लगे हुए थे। इसके बाद सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 जून 2013 को। 22 दिन वो जेल में रहते हैं और उसके बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है। इस बीच जिया खान की मां ब्रिटेन से एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाती हैं, जेम्स नाम के। जेम्स तफ्तीश करते हैं और ये रिपोर्ट देते हैं कि एक स्टेज सुसाइड है, मतलब जिया खान को सुसाइड के लिए उकसाया गया। फिर 2014 में ये केस सीबीआई को दे दिया जाता है और ये मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है। वो गुलदस्ता जो जिया खान ने अपनी मौत से चंद मिनट पहले फेंका था, वो सूरज पंचोली ने ही उन्हें दिया था, क्योंकि जिया खान ने उन्हें बताया कि उन्हें 3 फिल्में मिली हैं। लेकिन जिया खान की मौत ने एक बात तो साफ कर दी कि माया नगरी में सब कुछ मिल जाने के बाद भी कई बार बहुत कुछ खो जाता है, सब कुछ खो जाता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।